हाय दोस्तों, वेलकम टू बमा टियारा। मैं हूं करबी और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी साड़ियों के बारे में जो आपको गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। फेस्टिवल का टाइम है तो साड़ियों की शॉपिंग तो हम ज़रूर करेंगे और ये कुछ साड़ी ना हमारी बिल्कुल काम नहीं आती है, इसमें हम पैसा बर्बाद करते हैं। कुछ ऐसी साड़ियों के बारे में ही आज के वीडियो में बताऊँगी। और फेस्टिव टाइम पर क्या होता है ना, जिन लोगों को उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है साड़ी, वो भी एक दो साड़ी तो ज़रूर पहनते हैं। और अभी हमें बहुत तरह तरह की साड़ियाँ हमें देखने को मिलेंगी, तो हमें थोड़ी सोच समझ के ही साड़ियों की शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी साड़ियाँ होती है ना जो बिल्कुल बेकार होती है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में उन्हीं साड़ियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले जो बेकार साड़ी है ना, जो मुझे लगता है हमें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, वो है पॉली सिल्क की कुछ साड़ियाँ। अभी आप देखोगे फेस्टिव टाइम पे इस तरह की साड़ी ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और इसकी प्राइस ना कंपेयर टू ओरिजिनल सिल्क साड़ी कम होती है, ये मैं मानती हूँ, बट वो पहनने लायक नहीं होती है। एक तो साड़ी बिल्कुल बैठती नहीं है, दूसरी चीज़ साड़ी को जब आप पहनने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा वो अनकंफर्टेबल होती है। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास इस तरह की ना 2 साड़ियाँ हैं और मैं इसको मतलब खरीदने के बाद पछता रही हूँ लिटरली। तो मैं आपको बता रही हूँ इस तरह की साड़ी जो देखने में, आप देखो कितनी सुंदर कलर है इसका, और मतलब देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने ख़रीदा था। बट इसकी मतलब क्या कहूँ आपको, पहनने के बाद ये बिल्कुल भी इसकी प्लेट्स अच्छे नहीं बनते हैं, बहुत बेकार साड़ी है। एंड और एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, इस तरह की साड़ी की जो बॉर्डर होती है ना, मतलब बॉर्डर का जो ये जो एंड होता है ना, एंड पार्ट में बहुत ज़्यादा साड़ी शार्प होती है। मुझे नहीं पता आप लोगों के पास इस तरह की साड़ी है या नहीं। मेरे पास ना 2 साड़ी है, मेरी माँ के पास भी एक साड़ी है। साड़ी इतनी ज़्यादा सुंदर, इसका कलर कॉम्बिनेशन है, बट वो बिल्कुल नहीं पहना जाता है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा शार्प होती है ना कि वो पैरों पे चुभता है। हाँ, कुछ ऐसी साड़ियाँ होती है जो थोड़ी सॉफ्ट होती है, उसकी जो वेबिंग होती है वो भी थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो इस तरह की साड़ी आप ज़रूर खरीद सकते हैं। बट जो साड़ी ज़्यादा स्टिफ होती है, आपको खरीदने के बाद ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं साड़ी मतलब अच्छे से नहीं बैठेगी, तो वो साड़ी आप बिल्कुल मत रखिए क्योंकि उसको आप बिल्कुल नहीं पहन पाओगे। तो सबसे पहले जो साड़ी है वो है पॉली सिल्क की कुछ इस तरह की साड़ी, जरी वेबिंग में आपको तरह तरह की साड़ी मिलती है, वो आपको थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। खरीदने से पहले ज़रूर सोच समझ के ही खरीदनी चाहिए। दूसरी जो साड़ी टाइप है जो भी मुझे लगता है हमें खरीदने से पहले ज़रूर सोचनी चाहिए, वो है आर्ट सिल्क की साड़ियाँ। आर्ट सिल्क की साड़ी भी बाजार में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तरह तरह की आर्ट सिल्क की साड़ियाँ देखने को मिलती है। 200-300 रुपये में भी आर्ट सिल्क की साड़ियाँ मिल जाती है, बट इस तरह की साड़ी भी बहुत ज़्यादा बेकार होती है। आपने देखी होगी जो भी साड़ी हम खरीदते हैं उसके साथ जो ब्लाउज पीस जो मिलता है वो आर्ट सिल्क फैब्रिक में ही ज़्यादातर मिलता है। स्पेशली अगर जो जिन साड़ीज़ की प्राइस थोड़ी मतलब 1000-1500 में जो साड़ियाँ आ जाती है ना, सिल्क की साड़ी, या फिर जॉर्जेट शिफॉन में भी कुछ ऐसी साड़ियाँ होती है जिनके साथ जो ब्लाउज पीस मिलता है वो आर्ट सिल्क फैब्रिक में मिलता है, तो आप समझ चुके हो इस तरह की जो फैब्रिक होती है वो बिल्कुल बेकार होती है। और उस तरह की फैब्रिक में पूरी अगर एक साड़ी हो जाए तो आप सोचो कितनी ज़्यादा बेकार है। ये पहनने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब पूछो मत। तो इस तरह की जो आर्ट सिल्क की जो साड़ियाँ होती है ना, वो भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। मेरे पास एक है, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह की। मैं ये मानती हूँ इस तरह की साड़ी इमेज में देखने में बहुत सुंदर लगती है ऑनलाइन स्पेशली, बट जब हम खरीदते हैं ना, जब हमारे पास होती है साड़ी, तो पहनने में इतनी ज़्यादा बेकार होती है। इस तरह की जो आर्ट सिल्क साड़ियाँ होती है ना, वो भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। तो नेक्स्ट जिस साड़ी टाइप की बात करूंगी ना, वो है हेवी स्टोन वर्क वाली जो साड़ियाँ होती है। आप देखोगे कुछ ऐसी साड़ियाँ होती है ना जो देखने में बहुत मतलब अट्रैक्ट करती है, बहुत हेवी वर्क में होती है। स्पेशली उसका बॉर्डर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेवी होता है। पहनने के बाद मतलब जब हम साड़ी का जो प्लीट्स बनाते हैं तो बॉर्डर के कारण साड़ी नीचे की ओर खींचता है। कुछ ऐसी साड़ियाँ होती है ना, इस तरह की साड़ी भी देखने में भी अच्छी नहीं दिखती है क्योंकि वो प्लीट्स उसका बिल्कुल सुंदर नहीं बनता है, और कहीं ना कहीं साड़ी इतनी ज़्यादा हेवी होती है कि उसको दोबारा पहनने का मन नहीं होता है। और इस तरह की साड़ी तो हम सभी के पास होती है। तो कुछ इस तरह की जो हेवी जो वर्क वाले जो साड़ियाँ होती है ना, उसको भी खरीदने से पहले आप ज़रूर सोचो क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। मेरे पास भी है, मैं उसको बिल्कुल पहनना नहीं चाहती हूँ और ऐसे ही वो मेरे वार्डरोब में बंद पड़े हैं। तो इस तरह की साड़ी भी हमें नहीं खरीदनी। साड़ी टाइप की बात करोगे ना, वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती है। जो बहुत बेकार साड़ी है वो है कुछ साड़ी ऐसे आप देखोगे जिसमें बॉर्डर जो है वो अलग से चिपका हुआ होता है। हालांकि ऐसी बहुत सारी साड़ी होती है जिसमें बॉर्डर अलग से चिपका हुआ होता है, बट उसके बावजूद भी साड़ी में इतने अच्छे से वो ब्लेंड हुई होती है कि देखने में बहुत सुंदर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक साड़ी है, ये साड़ी
ठीक है। इसमें आप देखो बॉर्डर अलग से चिपका हुआ है, बॉर्डर वेलवेट फैब्रिक में है, साड़ी का फैब्रिक जॉर्जेट है, बट साड़ी में इतनी सुंदर लग रहा है, ये बॉर्डर बहुत सुंदर दिख रहा है और इसके जो ब्लाउज है ना वो भी वेलवेट में है तो बहुत अच्छा दिखता है। बट कुछ ऐसी भी साड़ियाँ होती है ना जो बॉर्डर है वो अलग ही उसमें शाइन है, साड़ी में जो गोल्डन वर्क है उसके शाइन अलग है और बॉर्डर की शाइन बिल्कुल अलग है। कुछ ऐसी साड़ियाँ शायद आपने देखी होगी, इस तरह की साड़ी भी हमें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि भले ही साड़ी आपने 2000-3000 की ही खरीदी हो, बट अगर बॉर्डर बिल्कुल अलग ही शाइन कर रहा है और साड़ी का शाइन बिल्कुल अलग है तो क्या होता है ना, उस साड़ी की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल लो नज़र आती है। तो इस तरह की साड़ी भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए जो बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती है। मेरे पास देखो आप, ये एक साड़ी है जिसका जो बॉर्डर है आप देखो बिल्कुल अलग से ये चिपका हुआ है। ये साड़ी मेरी मदर इन लॉ की साड़ी है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसकी जो बॉर्डर है वो ईजिली मतलब दिखता है कि वो अलग से कुछ कोई लेस लेके वो चिपका हुआ है। तो इस तरह की भी साड़ी जो होती है ना, जो आपने देखी होगी, बहुत सारी साड़ी इस तरह की होती है, अच्छा लुक नहीं आता है, तो वो भी हमें खरीदने से पहले ज़रूर सोचनी चाहिए। और मुझे लगता है ये बिल्कुल एक बेकार टाइप ऑफ साड़ी है जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। तो नेक्स्ट इस साड़ी टाइप की बात करूँगे ना, इस तरह की साड़ी मेरे ख्याल से आप लोगों के पास भी ज़रूर होगी और आपने ज़रूर कभी ना कभी तो ज़रूर खरीदा होगा। कुछ ऐसी साड़ियाँ होती है जिसमें आप देखोगे साड़ी में, पूरे साड़ी में वर्क है, बट साड़ी का जो पीछे का जो हिस्सा है उसमें बिल्कुल वर्क नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। कुछ ऐसी साड़ी होती है जिसमें ब्लाउज पीस को अगर छोड़ दे तो आप देखोगे बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें बिल्कुल वर्क नहीं है। तो इस तरह की साड़ी भी हमें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि साड़ी का जो डिज़ाइन है वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, अगर साड़ी में, पूरे साड़ी में वो डिज़ाइन नहीं है, पीछे बिल्कुल एक प्लेन बड़ा सा हिस्सा प्लेन है और साड़ी को आपने जब ड्रैप किया तो आप देखोगे बहुत ही ख़राब दिखता है। और जिन लोगों की बॉडी थोड़ी हैवी होती है ना, वो जब इस तरह की साड़ी ड्रैप करते हैं तो बहुत ख़राब दिखता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा सा हिस्सा बिल्कुल वर्क नहीं है, पीछे बिल्कुल वर्क नहीं है। तो इस तरह की साड़ी भी बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती है। और भले ही साड़ी आपने बहुत कम प्राइस में ख़रीदा हो और आपने सोचा है कि बहुत अच्छी साड़ी मुझे मिल गई, लो प्राइस में सिल्क की साड़ी मुझे मिल गई, बट क्या होता है ना, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है अभी साड़ियों में, तो इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान दीजिए। इस तरह की साड़ी भी देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती है और बहुत बेकार साड़ी है। तो ये चीज़ मेक श्योर ज़रूर कीजिए साड़ी जब भी आप खरीद रहे हो कि साड़ी में, पूरे साड़ी में वर्क है या नहीं, और तभी आप साड़ी को खरीदिए। तो मुझे लगता है कि जब भी हम साड़ी खरीदते हैं तो ये कुछ चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए और इस तरह की साड़ी हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए जो बहुत बेकार साड़ियाँ हैं। और आपके पास इनमें से कौन सी साड़ी है और आपने कौन सी चीज़ एक्सपीरियंस किया है वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहोगे इस फेस्टिव सीजन, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट किसी दिन किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।